लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल का बुक शुरू किया था और आर.एस. अग्रवाल का पहला चैप्टर यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पहला एक्सरसाइज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A शुरू किया था। कौन सा एक्सरसाइज 1A शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का सॉल्यूशन अच्छी तरह देखा था, मतलब किस तरह सॉल्व करना है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह देखा था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 10 से आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 11 से क्या करते हैं, शुरू करते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। तो देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 11 है कि 32.5 मल्टीप्लाइड बाय यानी 450 उसके बाद का 26% भागा 3 माइनस 745.5 बराबर वाट, मतलब वाट का मान निकालना है। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि वाट जो है यानी इसका मान निकालना है। आप यहाँ एक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जिसका मान निकालना रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जिसका मान निकालना रहता है उसको या तो हम लोग बराबर के इस पार ले आते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं, या फिर हम लोग को जिसका मान निकालना रहता है उसको उस पार भेज देते हैं और बाकी सबको इधर कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमको जिसका मान निकाला वो ऑलरेडी यानी पहले से क्या है, एक तरफ है और बाकी जो है वो दूसरी तरफ है, इसलिए हमको इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ से क्या करें 325 ये पॉइंट हटा करके क्या 10 लेते हैं गुना 450 का मतलब गुना 26% का मतलब बटा में 100, भाग का उल्टा क्या होता है गुना, और ये 3/1 है, नहीं कुछ तो बटा में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा ना, क्या हो जाएगा उलट जाएगा, 1 बटा भाग का उल्टा गुना उलट जाएगा और ये तो वैसे ही रह जाएगा माइनस 745.5। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यदि यहां से कैंसिल आउट करते हैं उसके बाद 3 से 15 बार में, ठीक है 5 से काटते हैं 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 13 बार में। अब हम लोगों को नीचे 10 को क्या अभी काटना नहीं है, क्योंकि काटने पर क्या हो सकता है फिर भाग देने में दिक्कत होगा, इसलिए नीचे यदि 10 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। तो इसलिए हम लोग अब गुना करते हैं, तो यहाँ हमारा 325 गुना 13 में 3 से गुना करते हैं कितना होता है 39 बटा कितना 10 और माइनस 745.5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 325 में 39 से गुना हम लोगों को करना है, 325 में कितना से 39 से गुना करना है। तो हम लोगों को थोड़ा सा क्या हो जा रहा है लंबा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 39 में 1 बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं 39 में 1 बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं 39 में 1 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाता है, तो हम लोग इसका मान निकालें 325 गुना 39 में 1 बढ़ा देते हैं तो 40 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जा रहा है 40 हो जा रहा है। अब हम लोग 40 को गुना करते हैं, 5 चौके 20 का शून्य बाकी 2, 5 से गुना की 5 चौके 20 का शून्य बाकी 2, 2 चौके 8, 2 10 का शून्य बाकी 1, 3 चौके 12, 1 13। ठीक है, आसानी से गुना हो गया और एक 0 बच गया 0। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास 39 था, कितना था 39, लेकिन हमने उसको कितना किया 40 किया और 40 को कितना से गुना किया 300, यानी ये जो है हर एक बार एक जो है एक्स्ट्रा गुना हुआ, यानी हम लोग के पास था 39 लेकिन किए गुना किसे 40 से, मतलब एक एक्स्ट्रा से गुना किए, एक को किसे गुना किए एक्स्ट्रा, यानी यहाँ हमारा एक एक्स्ट्रा है और ये कितनी बार गुना हुआ है 325 बार गुना, यानी 325 से कम 325 जो एक्स्ट्रा हुआ उसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। अब क्या करते हैं 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 2, तो हमारा आता है 2 और यहाँ 1, तो हमारा आ रहा है 12 6 7 5 बटा में क्या 10। क्लियर है, अब हम लोग उसमें से कितना घटाया जा रहा है माइनस 745.5। अब आप लोग देख रहे हैं 10 से भाग देने पर हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यानी 126 7.5 और इसमें से घट क्या रहा है, यानी ये जो आया है ये इतना आया, उसमें से कितना घटाया जाए इतना, यानी 745.5 घटाया जाए। तो घटाने पर 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 7 गया 5, हमारा 522 के आंसर, यानी हमारा जो आंसर है वो है बी का आंसर सही है। क्लियर है, आप लोग क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए हमारा 12वां प्रश्न है
0.7 का स्क्वायर भागा 0.343 यानी 0.343 बराबर 0.7 का 0.7 पर पावर क्या है, वाट है, मतलब हमको इसका मान निकालना है, डिवाइडेड बाय 0.49 पर पावर 3। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमको किसका मान निकालना है, तो हम लोगों को 0.7 पर पावर क्या वाट दिया हुआ, मतलब वाट के स्थान पर क्या आएगा हम लोगों को वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको अच्छी तरह देखते हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पावर जो दे रखा है वो किस पर दे रखा है, 0.7 पर, और उसी का मान हमको निकालना है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्न जो होता है, जो दिया गया प्रश्न होता है, वो अच्छी तरह क्या रहता है, सेट किया हुआ रहता है। तो इसका मतलब है कि इसको छोड़ करके जो बच जाते हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, 0.7 के रूप में लाना चाहेंगे। ये हमारा 0.7 के रूप में पहले से है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि 343 है, और 343 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 7 7 7 यानी 7 7 49 7 343 होता है। लेकिन यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग 7 को 7 से फिर 7 से गुना कर रहे हैं और हम लोग को 3 अंक के बाद दशमलव बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 0.7 0.7 चूंकि ये हमको इस रूप में लाना है। जब हम लोग इस तरह गुना करते थे ये हमारा इतना आता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7 का क्यूब्ड। क्लियर है, बराबर 0.7 टू दी पावर वाट। चूंकि हम लोग इस पर पावर वाट जो है उसका मान निकाला है, तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि ये भी और ये भी, ये जो है किस रूप में आएगा, 0.7 के रूप में आएगा, डिवाइडेड बाय, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं हमारा ये जो है 0.49, इसको भी हम लोग को 0.7 के रूप में लिखना है। तो 0.7 गुना 0.7, क्योंकि 7 में 7 से गुना करते हैं तो 49 आता है, यानी इसको हम लोग 0.49 को क्या लिख सकते हैं, 0.7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उस पर पावर कितना है, 3 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं भाग में क्या, कि जब बेस सेम हो, बेस जब सेम हो तो इसमें से जाके ये क्या हो जाता है, जैसे a पर पावर m भागा a पर पावर n हो, यानी बेस जब हमारा सेम हो और डिवाइड का चिन्ह हो, तो यानी ये m में से n क्या हो जाएगा, a टू दी पावर क्या हो जाएगा हमारा m माइनस n, एक बेस ही रहे, बेस सेम रहेगा और इसमें से जाकर ये घट जाएगा। जैसे यदि हम मान लेते हैं कि 12 पर पावर 3 भागा 12 पर पावर 2 की बात करें, तो चूंकि बेस सेम हमारा है तो इसलिए 12 सेम, ये जो हमारा क्या बेस है वो 12 ही रहेगा, इसमें से जाके ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं 0.7 पर पावर 2 में से 3 क्या हो रहा है, घट रहा है, 2 - 3 बराबर, हम लोग यहाँ देख रहे हैं 0.7 पर पावर क्या है, वाट है, डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.7 पर पावर 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ 0.7 पर पावर क्या हो जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1, और ये फिर क्या होगा 0.7 पर पावर, हम लोग इसको क्या मान लेते हैं x, और ये जो है फिर यहाँ भाग का चिन्ह है, इसलिए ये 6 जो है इसमें से जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी हमने यहाँ x माना तो x में से 6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब दोनों बेस सेम हो तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे a पर पावर m है बराबर a पर पावर n, यानी ये जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा यानी -1 जो है वो किसके बराबर होगा, x - 6 के, ये इधर आएगा तो हो जाएगा -1, ये माइनस है तो +6 बराबर x, यानी 6 में से 1 गया 5 बराबर है, यानी x का मान हमारा कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, यानी 12 में जो है 5 कहीं नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, E होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यदि शॉर्ट में करना चाहेंगे तो हम लोग आसानी से कर सकते थे, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा होगा ये 0.7 पर पावर क्या आएगा, 3 आएगा, 2 में से 3 गया तो 0.7 पर पावर कितना होगा, -1 बराबर, और ये हमारा क्या होगा, ये 0.7 का स्क्वायर होगा और ये 3 में जाके गुना हो जाएगा, यानी 0.7, ये हम x मानते हैं, उधर 6 था तो -6, यानी हमारा x - 6 किसके बराबर हो गया, तो -x - 6 -1 के बराबर, x बराबर -1, ये माइनस है उधर जाएगा तो 6 बराबर 5 के बराबर होगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 13वां हमारा प्रश्न है कि 13वां प्रश्न क्या है कि ये एक संख्या है, कितने संख्या है, ये सभी संख्याएं हैं, लेकिन हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसमें से जो है
ये संख्या प्लस में है, बाकी जो हमारा ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सजातीय हैं, मतलब माइनस वाले जितने भी हैं, ये और ये और ये क्या होंगे, चारों आपस में जुड़ेंगे और जोड़ करके जो आंसर आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। क्या कितना जोड़ेंगे, 78 78 78 78 को हम लोग जोड़ लिए। उसके बाद 6 6 6 6 6 6 6, उसके बाद 3 7 1 2 3, उसके बाद 33। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं हम लोग। 3 में 7 जोड़े तो 10, 10 6 16, 16 8 24 के 4 बाकी 2, 3 7 10 6 16, 16 7 23, 23 में 2 जो बचा था वो होगा 25 का क्या 5 बाकी 2, उसके बाद 8 6 14, 7 21, 2 23 का 3 बाकी 2, 7 6 13, 13 2 15। ठीक है, क्लियर है हमारा। एक बार और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 77। ठीक है, 8 6 14 7, 21 3 24 के 4 बाकी 2, 7 6 13, 13 7 20, 3 23, 2 25 का 5 बाकी 2, उसके बाद 8 6 14, 7 21, 2 23 का 3 बाकी 2, 7 6 13, 2 15। अब हमारा ये जो है, ये जो आया है हमारा, इन सबों को जोड़ने पर आया है, और ये जो है इसमें से क्या होगा, घट जाएगा। यानी ये जो है 8 7 8 7 8 में से कितना घट जाएगा, तो हमारा 15 3 5 4, यानी घट जाएगा। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2, और 8 में से गया 7। हमारा 72 524, यानी हमारा 72 524, यानी सी नंबर का आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग 14वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्या है हमारा, हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि ये 1 2 3 4 चार संख्याएं हैं, जिसमें से 3 संख्याएं प्लस में है, यानी तीनों संख्याएं आपस में जुड़ेगी। उसके बाद जोड़ने पर यानी जोड़ करके जो हमारा योगफल आएगा उसमें से किसको घटाना है, इसको। तो चलिए जोड़ते हैं हम लोग। सबसे पहले 642 642, 4100 कितना है 20 है। ठीक है, 387 387, उसके बाद यहां तक तो हम लोग बढ़ चुके हैं, ये माइनस में है, यानी हम लोग पहले इसको जोड़ते हैं। 2 में 7 जोड़े 9, 4 2 6 8 14, 4 2 6 8 14 का 4 बाकी 1, 6 1 7 3 10, 1 11 का 1 बाकी 1, 4 1 5, इतना हमारा आया। ये हमारा जोड़ करके इन चारों को तीनों को जोड़ने पर हमारा इतना आया। उसमें से कितना घटाया जाएगा, तो हमारा 51 620 घटाया जाएगा। कितना घटाया जाएगा, 51 620 घटाया जाएगा। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं है ना। 14 नंबर प्रश्न, इसमें से घटाया जाएगा कितना, 51 620। प्रश्न कुछ गलत लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एक बार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो है हमारा 78642 है। कितना है, 78642। कितना है, 78642। चलिए एक बार और इसको करते हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न ही गलत था। तो यहाँ है 78642, 78642, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 41 और 20 को जोड़ेंगे। उसके बाद 387 को जोड़ेंगे। चलिए, हमारा 7 2 9, 4 2 6 8 14 का 4 बाकी 1, 6 1 7 3 10 और 1 11 का 1 बाकी 1, 8 4 12 1 13 का 3 बाकी 1, 7, उसके बाद 1, कितना हो गया 8। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 51 620। हम लोग घटाएंगे 51 620। तो घटाने पर 9 में से 0 गया 9, 4 में से 2 गया 2, उसके बाद 1 में से 6 घर नहीं घटेगा। ये क्या करेगा, इससे एक बड़ो लेगा, यानी 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, 8 में से 5 गया 3, हमारा 31
529 आ रहा है। कितना आ रहा है? 31,529 हमारा डी नंबर का आंसर सही है। 14 नंबर का हमारा डी नंबर का आंसर सही है। चलिए अब हम लोग 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? हम लोग देख रहे हैं कि 15वें प्रश्न में 41 72 प्लस 593 माइनस व्हाट बराबर 30 69। हम लोगों को व्हाट का मान निकालना है और हम लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि व्हाट को या तो बराबर के उस तरफ ले जाना है या बराबर के इस तरफ ही रहने देना है। क्योंकि जिसका मान निकालना है उसको क्या करेंगे? सबसे अलग कर देंगे। मतलब उसको अकेला जो है या तो बराबर के इस पार या बराबर के उस पार भेज देंगे। क्योंकि ये माइनस में, इसलिए इसको क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे। उसको इसको उधर ले जाने का मतलब ये क्या हो जाएगा? ये प्लस में आ जाएगा। यानी 41 72 प्लस 593 और ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा 30 69 बराबर ये माइनस है उधर प्लस हो जाएगा। यानी व्हाट का मान हमारा इतना है। अब हम लोग जोड़ते हैं इसको। बस ये दो संख्या है तो जोड़ लेते हैं आसानी से। 2 में 3 जोड़े, 3 में 2 जोड़े तो 5, 9 में 7 जोड़े, 9 7 16 का 6 बाकी 1, उसके बाद 5 1 6, एक कितना हो गया? 7, उसके बाद 4 का 4 ही रह जाएगा। उसमें से हम लोग कितना घटाएंगे? तो 30 69 को घटाएंगे। 30 69 घटाते हैं। 5 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो ये क्या करेगा? इसे बॉरो लेगा तो 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा कितना हमारा? 6, 4 में से 3 गया 1। तो हमारा आंसर आता है 1696। यानी 15 नंबर का सी नंबर हमारा आंसर सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। क्या किया गया? इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। उसके बाद उसमें से क्या घटाया जाए? यानी व्हाट का मतलब हमको इसका मान निकाला। यानी इन तीनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें से क्या घटाया जाए कि हमको क्या आ जाए? इन दोनों का योगफल आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं। पहले है 8 8 8 8, उसके बाद 848, ठीक है। उसके बाद हमारा 88 आ रहा है, ठीक है। इसको जोड़ते हैं। 8 8 16 8 24 के 4 बाकी 2, 8 4 12 8 20 2 22 का 2 बाकी 2, 8 8 16 2 18 का 8 बाकी 1, 8 1 9 हमारा इतना आया, ठीक है। यानी 8 8 16 8 24 की 4 बाकी 2, 8 4 12 8 20 2 22 का 2 बाकी 2, 8 8 16 2 18 का 8 बाकी 1, 8 1 9 हमारा इतना आया। तो हमारा ये निकल गया इन तीनों का योगफल। अब इस दोनों का योगफल निकालना है। मतलब हमारा कितना आ रहा है? 73 37 में कितना जोड़ा जाए? 737। तो 7 में 7 7 14 के 4 बाकी 1, 3 3 6 1 7, 7 3 10 का 0 बाकी 1, 7 1 8 ये हमारा आया। और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा आया है, ठीक है, और ये जो है ये दोनों का योगफल ये क्या होगा? इधर आएगा, क्योंकि हमको व्हाट का मान निकालना है। और व्हाट को क्या करना है? ये माइनस में है, उसको उधर भेज देना व्हाट को। क्योंकि हमको जिसका मान निकालना रहता है उसको क्या करते हैं? या तो बराबर के इस तरफ रखते हैं या बराबर के उस तरफ ले। तो यहाँ हमारा व्हाट माइनस में, इसको प्लस ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बराबर के उस पार ले जाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। और ये जो दोनों जुड़ करके कितना आया है? इतना। ये अब क्या होगा? ये इधर आएगा। यानी ये तीनों संख्याओं का जोड़ जो होगा उसमें से ये क्या होगा? आकर के घट जाएगा। मतलब हमारा ये इसमें से यानी इस संख्या में से, इस तीनों के जोड़ में से ये क्या, इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? घट जाएगा। तो हो जाएगा 80 74। मतलब घटाते हैं, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 7 नहीं घटेगा तो एक पैंचा लेगा, बोरो करेगा तो 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 0 7, 9 में से 8 गया हमारा, 9 में से 8 गया 1। तो यानी हमारा आंसर 1750 यानी ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, 16 नंबर का। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर के प्रश्न को, ठीक है। हमारा 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 17 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि 85 95 यानी 8595 में जब 2319 को जोड़ा जाता है जो योगफल आता है, क्या आता है? दोनों का जो योगफल आता है उसमें से जब हम इसको घटाते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है? तो हम लोग यहाँ से आसानी से क्या करते हैं? पहले जोड़ लेते हैं। 85 95 यानी 85 95 में 23 19 को हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो हमारा आ रहा है 5 9 14 का 4 बाकी 1, 9 1 10 1 11 का 1 बाकी 1, 5 3 8 उसके बाद 1 9
उसके बाद हो जाएगा 8 2 10, ठीक है। यानी 9 5 14 का 4 बाकी 1, 9 1 10 11 का बाकी 1, 5 3 8 1 9, 8 2 10, हमारा इतना आ रहा। उसमें से हमको कितना घटाना है? 56 58, यानी 5658 को घटाना है। तो घटाते हैं। 4 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या करेगा? ये बॉरो करेगा। 14 में से 8 गया 6, यहाँ कितना बचा? 0। अब 0 से 5 नहीं घटेगा, ये बॉरो करेगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा। 8 में से 6 गया 2, यहाँ 0 में से 5 नहीं गया 10 में से 5 गया 5, हमारा 52 26 आ रहा है। मतलब हमारा जो आंसर है वो है 52 26। तो यानी हमारा जो है 52 56 आ रहा है। कितना आ रहा है? 52 56 हमारा आ रहा है। और हमारा यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 18 नंबर प्रश्न में एक संख्या है, एक संख्या ये और एक संख्या ये, दोनों आपस में क्या है? प्लस में है। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले इस दोनों को जोड़ लेते हैं। जो जोड़ करके जो हमारा योगफल आएगा उसमें से किसको घटाएंगे? इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हम लोग 38 95, यानी 38 95 में कितना जोड़ेंगे? 1089। तो जोड़ते हैं। 9 5 14 का 4 बाकी 1, 9 8 17 1 18 का 8 बाकी 1, 8 1 9, बाकी तो नहीं बचा, 3 1 4, हमारा इतना आता है। यानी इस दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है? इतना। अब उसमें से हमको कितना घटाना है? 1563 को घटाते हैं। तो 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 4 में से गया 3, हमारा 3421 आंसर आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 3421 हम लोगों को कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। यानी हमारा आंसर जो होगा वो, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं 19 नंबर के प्रश्न में, यानी सेम किस तरह का प्रश्न है? तो हम लोग अभी तुरंत बनाए थे 17 नंबर का प्रश्न, सेम उसी तरह है। क्या है? सेम उसी तरह है। यानी ये जो हमारा 17 नहीं 16 नंबर के प्रश्न की तरह सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये सभी संख्या आपस में क्या है? जोड़ है। तो पहले इसका क्या निकालेंगे? जोड़ निकालेंगे, ठीक है। और उसमें से कितना घटाएं कि हमारा इस दोनों का योगफल आए। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इस तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को जोड़ लेंगे, तो इसको क्या करेंगे? इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमको व्हाट का मान निकालना है। और ये व्हाट को क्या करेंगे? उस तरफ ले जाएंगे। ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा आराम से। तो हम लोग पहले इसको जोड़ते हैं। 59 82, उसके बाद 13 45, उसके बाद 736 तो जोड़ते हैं। 2 5 7 6 13 का 3 बाकी 1, 8 4 12 3 15 1 का 16 का 6 बाकी 1, 9 3 12 7 19 1 20 का 0 बाकी 2, 5 1 6 2 8, कितना हुआ हमारा? 80 63 आया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस दोनों का जोड़ निकालेंगे। 45 और 88, 45 88 में कितना जोड़ेंगे? 992। 8 2 10 का 0 बाकी 1, 9 8 17 1 18 का बाकी 1, 9 5 14 1 15 का 5 बाकी 1, 4 1 5, 5580 आ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि हमको वाट का मान निकालना था। ये माइनस में, उसको उस तरफ ले जाएंगे प्लस के लिए, और ये इधर आ गया। मतलब इसका जो जोड़ इतना आया है, ये इसमें से क्या, यानी इसमें से क्या होने वाला है? घटने वाला। यानी हम लोग घटाते हैं तो 55 80, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या करेगा? बोरो करेगा। 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बचा? यहाँ इसे बोरो करके लेगा। ये 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचता 7 में से 5 गया 2, यानी 24 83 हमारा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? यानी हम लोगों का ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 24 83 ई नंबर होगा 19 नंबर का। चलिए, अब हम लोग लास्ट प्रश्न यानी 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न कह रहा है कि 136 में गुना किया गया कितना से? 12 से, फिर उसमें गुना किया गया 8 से, ठीक है। यानी 136 में किससे गुना किया गया? 12 से, फिर उसमें गुना किया गया 8 से। हम लोग कैसे गुना करेंगे सो देखते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे गुना करेंगे सो देखते हैं। हम लोग चाहेंगे तो यहां से ही 12 से पहले क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। 12 से गुना करते हैं किसमें? 136 में। 12 छक्की 72 का 2 बाकी 7, ठीक है। फिर 12 से 3 में 12 3 36, 36 में 7 जोड़ेंगे, 36 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 43। तो 43 का 3 बाकी 4, ठीक है। फिर 12 में किससे? 12 एकम 12, और उसके बाद हमारा क्या 4 जो बाकी था वो 12 एकम 12 4 16, 1632 आता है। उसमें हम लोग किससे गुना करेंगे? 8 से गुना करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब 8 से तो आराम से गुना करेंगे। 8 दूना 16 का 6 बाकी
1, फिर 8 तिया 24, 1 25 का 5 बाकी 2, ठीक है। फिर 8 छके 48, 2 50 का 0 बाकी 5, फिर 8 एकम 8 5 13। हमारा जो आंसर आता है 13056, यानी हमारा कितना है 13056 आ रहा है। कितना आ रहा है 13056। इसमें हमारा ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। तो हम लोगों ने देखा कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का हल किस तरह बनाना वो हम लोगों ने देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 21 से आगे।